नमस्कार दोस्तों, एक लाइव डिबेट के दौरान सपाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और एक मुस्लिम स्कॉलर एंकर चित्रा त्रिपाठी पे टूट पड़े। लेकिन एंकर तो एंकर होते हैं। वैसे में ये डिबेट कम और युद्ध के मैदान ज्यादा लग रहा था। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अगर आप घर से निकल के जाएंगे और जो कमजोर, जो गरीब तबके का आदमी है, उससे अगर पूछेंगे आप अपने किसी भी साथी, जो आपका गाड़ी चालक होगा या जो आपके गेट पे खड़ा होगा, जो कमजोर लोग हैं समाज में, उनसे पूछिए क्या सिलेंडर आपको सही रेट पे मिल रहा है, तो कहेंगे जो 1 केजी कालाबाजारी जमाखोरी हो रही है, उसी को रोकने के लिए सरकार कमर कस रही है। सरकार, बीजेपी की सरकार रोकेगी? बीजेपी की सरकार रोकेगी, बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी। समाजवादी पार्टी पर संगीत रागी जी रिएक्शन देंगे और 28 दिन के बाद किसको क्या हासिल हुआ वो भी बताएंगे। रिएक्शन संगीत रागी जी। देखिए, अतीक अहमद का आईएसआई से संबंध था और आईएसआई अतीक अहमद किसके साथ थे? समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो जो व्यक्ति आईएसआई के साथ खड़ा हो, वो देश के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? आधी झूठ आपको और उनके बगल में कौन बैठता था? उनके साथ बगल में फोटो है, निकालिए आप। चैलेंज करता हूं, फोटो निकालिए आप। एक बार उनकी बात हो जाए, मंत्री जो उनके साथ घूमता था, बताइए कौन है वो? नाम लीजिए आप। ये झूठ फैलाना देश के अंदर में, सिर्फ झूठी बातें करना, ये ठीक नहीं है। युद्ध की बात हो रही है तो आप किसकी बात कर रहे हैं? युद्ध के 1 महीने, युद्ध के 1 महीने, बाकी युद्ध नहीं, जल्दी से। देखो ऐसे सहलाते हुए मुलायम थे ना, देखा है मैंने। ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपको सहलाते हुए, ये भी गलत है। आपको सहलाते हुए मुद्दे पे बात करने दो यार, दिखा दो मुद्दे पे बात करना। हमको पता है हरा कुर्ता पहन कर मंत्री बैठा था उनके साथ। प्रभु दिखा दो। प्रोफेसर साहब कहाँ के प्रोफेसर हैं? आप सुना है, लेकिन आप बता दीजिए कहाँ के प्रोफेसर हैं, आप दिखा दीजिए। अनुराग जी उनको बोलने तो दीजिए, बाकी लोगों की बारी नहीं आएगी ना। वो आपके बारे में नहीं बोलना है। 20 मिनट टोक रही थी ना, आप झूठ में उधर चले गए, आप झूठ में उधर चले गए। ठीक है, मेरी एंकरिंग के दौरान मुझे टोक लीजिएगा, उनको बोल दीजिए। एक बार उनको बोले दीजिए, बाकी लोग इंतजार में हैं। सही जवाब भी बोलना चाहते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल, अमेरिका और ईरान 3 लड़ रहे हैं। शुरू में ही हमको पढ़ाया जाता है और हम पढ़ाते भी हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइम ड्राइविंग फोर्स। किसी भी देश की विदेश नीति का नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वही गाइडिंग है। बाकी ये एथिकल क्वेश्चन, हमने उसको सांत्वना भेजे, शोक संदेश भेजे। अरे दुनिया में 54 कंट्री थे, मुस्लिम कंट्री किसने शोक संदेश भेज दिया था? 57। किसने शोक संदेश भेज दिया था? चाइना ने भेजा था क्या? रसिया को तो दोस्त मानता है, उसने भेजा था क्या? हमारे यहां ये होता है। कश्मीर में हमने देखा सिया लोगों ने पैसे इकट्ठा किए। किसके लिए इकट्ठे किए? ईरान के लिए। अच्छी बात है। किस लिए भाई? भारत का आदमी जब बांग्लादेश में मारा, कहा मानवता के लिए हम कर रहे हैं, तो मानवता तो कत्लेआम बांग्लादेश में भी हो रहा है। भारत का मुसलमान काहे नहीं पैसा पिटावर करके रहा? ये देश के गद्दार हैं जो खाते भारत का हैं, बात करते हैं हम ईरान के साथ हमारे अपने संबंधों को जोड़ते हैं। ये वही स्थिति है जिससे हमको बचना चाहिए। तीसरी बात, लेकिन वो खामेनी साहब को मानते हैं ना, खामेनी जी को तो मानते हैं वो। मैं बहुत साफ प्लीज कि बांग्लादेश तेल बेचते हैं। एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार आपने तेल बेच दिया, एक बार उनकी बात पैसे दे यहाँ पे। एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए। गद्दारी नहीं, उस पे बोलिए आप गद्दारी नहीं। संगीत रागी जी की बात हो जाए, बताइए ना, ये गद्दारी नहीं है। और गद्दारी है तो सारे मुसलमान और सब मुसलमान क्यों? हर मुस्लिम की पेट में जाए पर खड़े हैं, सब गद्दार हैं। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? आपको क्यों लगता है ऐसा? एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आपको तो कहाँ टोका है? अभी तो आपका कोई कमेंट भी नहीं आया, पहले ही रोने लगे। अरे देशभक्त बनिए, भारतीय बन के बात करिए, चुप रहिए। एक बार उनकी बात हो जाए। ये गलत बात है। ये तेवर कहीं और बताइएगा। ये तेवर कहीं और, ये तेवर कहीं और, ये तेवर कहीं और। मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं, मेरे सामने नहीं। आराम से, आराम से। जिस चैनल की जमीन पर आप बैठे हुए, मैं उसकी एंकर हूँ। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। आपको मैंने गद्दार बोला, आपने मैंने बुलाया गद्दार, मैंने बोला गद्दार, आपको बोला गद्दार, आपको मैंने बोला गद्दार। अरे एक बार उनको बोलने तो दीजिए। ये तरीका गलत है, यही तरीका
गलत है। पार्टी अपनी में अपनी आप बात जर्नलिस्ट बोलो बनती संगीत हैं जी। आप। ये बिल्कुल तरीका गलत है, बिल्कुल आप तरीका जर्नलिस्ट गलत है। बनती हैं, सिर्फ संगीत जी एक बार बोले तो दीजिए, एक बार संगीत राग को बोले तो दीजिए अनुराग जी, कैसे होगा ये गलत बात सारे है। कश्मीरी ये जो बिल्कुल सीआर गलत के बात नाम पर है, ये पैसा बिल्कुल गलत इकट्ठा बात करे है। वो देश के उनको गद्दार कहिए हैं। कि उनकी बात हो जाए, खाते पहले इस उनकी बात हो देश जाए, का फिर आ है रही हूं इधर। और जोड़ते ईरान से हैं। अरे तो आप हिंदू अरे तो बांग्लादेश में हिंदू अरे तो जाकर के बांग्लादेश हिंदू आपने क्या किया? तुम्हारे क्या किया आपने? तुम्हारे हमारे करते रहते खाते भारत का हो, ईरान का गाते हो, खाते भारत का हो, गाते ईरान का हो, आप राष्ट्र की बात पैसा वसूलते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, भारतीय सैनिकों के लिए नहीं करते हो, भारतीय सैनिकों के लिए नहीं करते हो। समझ में नहीं आएगा, प्लीज आराम से 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 प्लीज प्लीज अनुराग जी प्लीज एक बार उनकी बात हो जाए, बाकी दो लोग भी हैं वो एक्सपर्ट है, प्लीज आराम से आराम से आराम से आराम से। हेलो, हिंदू मुसलमान के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था, हाथ नीचे हाथ नीचे हाथ नीचे, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आप कैसी बात, अरे उस आदमी को बोलने नहीं दे रहे हो आप अनुराग जी, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, आप दंगा कराएंगे स्टूडियो में। हिंदू मुसलमान अनुराग भदौरिया आप दंगा करवाएंगे, प्लीज आराम से प्लीज आराम से। सच सुनिए, थोड़ा 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 सच सुनिए। हाँ बोलिए, सच क्या है? बोलिए, वो झूठ बोल रहे हैं वो। 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। अच्छा बोलिए, 2 मिनट के लिए अच्छा चुप हो सच जाइए। बोलिए, बोलिए 2 मिनट के लिए चुप राष्ट्र की रहेंगे, बात करेंगे लेकिन 2 मिनट के लिए चुप रहेंगे। मैं 10 मिनट को चुप इनको हूं। प्लीज कोई पानी ला के दो ठंडा। संगीत जी अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। मैंने दो ही बात कही हाँ। कि कहा जा रहा है कि भारत सरकार जो है सांत्वना क्यों नहीं दी। मेरा ये सवाल है, आपको क्या दिक्कत है शिया मुसलमानों से? मुझे दिक्कत- अगर कोई उतर रहा है सड़कों पर, वो मानते हैं खामनेई साहब को अपना धर्मगुरु, नहीं, वो उनके लिए ईरान को लड़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत हो गई? वो टेररिस्ट है। कैसे वो टेररिस्ट हो गए? कैसे वो टेररिस्ट हो गए? ये गलत बात है संगीत रागी जी। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट, ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो टेररिस्ट से मिलने गए थे मोदी जी, टेररिस्ट हो गए। मोदी जी टेररिस्ट से मिलने गए थे, नहीं टेररिस्ट से मिलने गए थे मोदी जी, टेररिस्ट है, टेररिस्ट और झंडा क्यों झुकाया? ठीक है, एलिमिनेशन ठीक है, ठीक है, जल्दी से आलम रिजवी जी, मुमताज आलम रिजवी जी बताइए, शिया स्कॉलर हैं, बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, हाँ हाँ, देखिए मैं हिंदुस्तानी स्कॉलर हूं, मुस्लिम स्कॉलर हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह की ये जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हुकूमत की तारीख नहीं पढ़ते, हुकूमत के बारे में नहीं पढ़ते, उसकी पॉलिसी नहीं पढ़ते। आप बताइए, सैयद अली खामनाई साहब से मुलाकात करने हमारे वजीर आजम गए थे कि नहीं गए थे? पहले आप बताइए। दूसरी चीज, आप ये बताइए कि अभी विदेश सचिव जो पैसे हमारे विदेश सचिव वहां पे शोक प्रकट करने के लिए गए थे एम्बेसी, किसी का तो क्या है टेररिस्ट को शोक व्यक्त किया जा सकता है? चुप रहते हैं, हम कह रहे हैं शोक व्यक्त किया जा सकता है टेररिस्ट को। ये गद्दारी है। तू तीसरी चीज गद्दारी है कि जिस देश का जिस दो बात हो जाए इनके बाद में, मुझे जाना है श्याम कुमार जी और डॉक्टर डी के पांडे जी के पास, एक बार इनकी बात खत्म हो जाए। हाँ, मानवता प्रोफेसर जाहिल और कट्टरपंथी मानवता की बात नजरिया होना चाहिए। जहालत की बात करता अच्छा ठीक है, एक सेकंड, क्या करना चाहिए था देश को? क्या करना चाहिए था देश को? एक सेकंड, संगीत रागी जी, इनके बारी है, अब इनके बारे में प्लीज बोलने दीजिए। ठीक है संगीत रागी जी, प्लीज इनको बोलने दीजिए, आपकी बात हो गई। क्या करना चाहिए था सरकार को? करना चाहिए कि जब हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, तो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने फौरन ट्वीट किया था कि ये आतंकवादी हमला है। तो हमास कौन है? इजराइल ने हमास कौन है? रुक जाइए, हमास कौन है? हमास कौन है? हमास कौन है? मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। भाई साहब, मैंने कहा हमास कौन वैसे है? जब इजराइल ने अटैक किया था और वहां पे 160 बच्चों को मारा था, एक सुप्रीम लीडर को मारा था, तो क्या ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि ये टेररिस्ट अटैक है? हाँ। 34,000 लोगों को, बच्चों को हमास मार कौन दिया है? इस खामनेई ने। 34,000 हमास कौन है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एक महीना में तो हमास ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होकर हमला किया था। क्या बातें कर रहे हैं आप? क्या बातें कर रहे हैं? हमास अगर इजराइल के ऊपर हमला करता है, हमास अगर लश्कर तैयबा का हमला होगा तो उसको बताया जाएगा ना कि आतंकवादी हमला है। अटैक ठीक था, हाँ, अटैक ठीक था, बच्चे मारे गए, वो गलत है। हम लोगों ने रिपोर्ट चलाई थी घंटे भर की, गलत है, गलत है, ये गलत है। ठीक है, चलिए आप बाकी लोगों को छोड़ दे, बट ये मत बताइए ना हमास और इजराइल पे एक तरफ वो मत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी आपके पास आते हुए, सर क्या स्थिति है? क्या स्थिति? एक सेकंड इधर आ जाइए। हेलो सर,
बिल्कुल आराम से। क्या लेवल लगा है? आपको पता है क्या लगा? क्या लगा है? यही जो एक तरफा बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए, बोल के दिखाइए। दुनिया जानती है। अरे दुनिया जानती है। इतना रोना रोना बंद कीजिए यहाँ पर स्टूडियो में आकर और सुनिए। अगर एक तरफा बात करती है स्टूडियो में बैठे नहीं होते आप। एकदम आराम से सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। हमारी तरफ अरे इनको बोलने दो यार। अब अनुराग भदौरिया प्लीज, ये गलत बात है। अनुराग भदौरिया जी एक बार उनको बोलने दीजिए। तो वो मेरी बेइज्जती करेंगे, वो मेरी बेइज्जती करेंगे, वो मेरी बेइज्जती करेंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।